Hello friends, so welcome to yours channel, yours YouTube channel, Icon Careers. Myself Saurabh Khandilwal and I'm your GK mentor. So today we are going to discuss the most important economic reform in 2025, that is GST 2.0. तो आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द GST, about its history, the current trend, the different slabs, the constitutional provisions, each and everything for your clat आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर कवर करें, दैट्स मेक यू कॉन्फिडेंट, दैट मेक्स यू मोर एफिशिएंट फॉर दिस टॉपिक। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करें आज के सेशन के साथ। आई होप आपने मेरे सारे 1 to 10 वीडियोस कंप्लीट कर लिए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर दिस ईयर 2026, तो ईच एंड एवरी टॉपिक मस्ट कवर इट, मस्ट रीड इट आउट। ओके, तो इनसे ही आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं, तभी तो हमने इस सेशन के नाम क्या रखा है, गेम चेंजर सेशन। 90% क्वेश्चंस यहीं से आने वाले हैं। चलिए स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक। द टॉपिक इज GST 2.0। so each and everything we have to discuss. So basically in the news related to GST 2.0, GST stands for, GST क्या चीज है? GST stands for Goods and Service Tax, also known as One Nation One Tax. Understood? In India, GST is basically introduced under the amendment 101 Constitutional Amendment Bill that was in the year 2016 during the which finance minister, please mention in the comment box. जो भी क्वेश्चन स्टूडेंट में आप लोगों से पूछता हूं, तो आप आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, सो दैट मैं आइडेंटिफाई कर पाऊं कितने स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज ऑल्सो मेंशन कहां से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। डन। और आपके सभी फ्रेंड्स को भी शेयर करें। चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। So introduced under which constitutional amendment? 101 Constitutional Bill in 2016, implemented in which year? 2017 on 1st of July, and that particular day we observed as GST Day. Done everyone? And GST is what? GST is basically a reform, और reform किया गया by the parliament under the money bill, और money bill का आर्टिकल नंबर है 110। इस मनी बिल को आगे चल के कभी और डिस्कशन हम करेंगे, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन, GST is what? GST is an indirect tax. Earlier, basically in India, there are different types of indirect taxes like VAT, excess duty, custom duties and all. इन सबको क्लब किया गया, इन सबको मर्ज कर दिया गया, that becomes a GST. Okay. Indirect taxes होते क्या हैं? Where the three parties are involved. Like the first one is government, जो टैक्स लेगी हमसे. The second one is basically तो कंज्यूमर जिस चीज को कंज्यूम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ, आई एम अ कंज्यूमर, माई सेल्फ Saurabh Khandilwal, I am going to watch a movie in Inox. I buy a ticket, along with that we have to pay a tax. वो टैक्स जो जाएगा वो गवर्नमेंट के पास जाएगा। सो दैट्स व्हाई जहां तीन पार्टीज इन्वॉल्व हो जाएगी वो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीवन। और डायरेक्ट टैक्सेस कौन होते हैं? जहां पर केवल दो पार्टीज इन्वॉल्व होगी, लाइक इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में होता क्या है? गवर्नमेंट है और मैं हूं, मेरा टैक्स कट कर आएगा, दैट पर्टिकुलर रेस्ट ऑफ द अमाउंट in my account. Is it okay? So तीन party involved is GST indirect tax. Next one, GST defined under which particular article? This is your question. Okay. और services को define किया गया है 366 26A clause में। अब value added tax है। अब ये value added tax क्या है? Later on we will discuss. Basically on goods and service tax imposed on supply. ऑलवेज रिमेंबर GST सप्लाई एंड पर लगेगा, बेचने पर लगता है, चाहे हम सर्विस को यूज करें चाहे हम गुड्स को बेचें, ऑलवेज ऑन दी एंड यूजर, ऑलवेज ऑन दी सप्लायर एंड। फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक पैनल परचेज किया, उसकी कॉस्टिंग 1 लाख रुपए की थी, वी हैव टू पे GST ऑफ अराउंड 18%, तो टोटल कॉस्ट हो गई 1,18,000। फॉर एग्जाम्पल इस बिटवीन मेरा कोई फ्रेंड आया, उसने कहा यार सौरभ मुझे ये पैनल दे दो। ओके, तो वो 1 लाख रुपए का तो था ही, 18% का GST तो 1,18,000, बट डेफिनेटली मैं 180 में दूंगा नहीं, मे बी उस पर कुछ प्रॉफिट लूंगा, तो मेरी कॉस्ट आई 130 प्लस GST नहीं होगा क्योंकि मैं ऑलरेडी GST पे कर चुका हूं। तो इसलिए पहले क्या था, हर एक पर्टिकुलर स्टेप पर GST लगाया जाता था जिससे कॉस्ट बढ़ रही थी, कॉस्ट को रिड्यूस किया, दैट रिड्यूस ऑफ द कॉस्ट इज नोन एज कैस्केडिंग कॉस्ट, उसको हमने खत्म कर दिया है। डन एवरीवन? तो एक छोटे से एग्जांपल से हमने समझ लिया कि GST कैसे काम करता है। नेक्स्ट वन, ओल्ड वर्जन में देयर आर 5 स्लैब्स, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%।
बट जब 2025 में ऑन 22 ऑफ सितंबर को जीएसटी 2.0 आया, तो न्यू वर्जन में देयर आर ओनली 4 स्लैब्स, 0 फॉर द एसेंशियल आइटम्स, 5% ऑन द डेली यूज आइटम्स, 18% ऑन डिफरेंट सर्विसेज लाइक बैंकिंग, टूरिज्म, ईच एंड एवरी और, एंड 40% पर सिन गुड्स और लग्जरी गुड्स पर वो टैक्स आपको पे करना पड़ता है। बहुत सारे इंटेलेक्चुअल पर्संस कह रहे हैं जीएसटी कम हो जाएगा, बट डेफिनेटली जीएसटी का कुछ तो कम हो गई होगा, लेकिन ये पूरा बेनिफिट कंज्यूमर को देना था, दैट्स व्हाई जीएसटी 2.0 को इंट्रोड्यूस किया गया। बट पहले 40% नहीं था, पहले हाईएस्ट 28% ही था, तो जो डिफरेंस 12% का, उससे भी तो थोड़ी इनकम बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट ये मान के चल रही है अराउंड 43,000 करोड़ का ईयरली इनको लॉस होगा। बट एज यू ऑल अवेयर, जीएसटी का जो कलेक्शन हो रहा है मंथ वाइज, दैट इज बिकम एन आउटस्टैंडिंग ऑन ईच एंड एवरी ईयर, ईच एंड एवरी मंथ वो जीएसटी अपना कलेक्शन अपने हाईएस्ट एवर को टच कर रहा है। डन। तो माय क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू, अभी तक का हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन किस महीने और किस साल रहा है? प्लीज मेंशन इनटू द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। These are the 4 different types of GST. C stands for center, S stands for state, I for integrated and UT for union territories. Center GST is basically the GST is equals to, जब CGST plus SGST मिल जाता है that become an GST. तो SGST स्टेट जीएसटी, जिसे इंट्रा जीएसटी कहते हैं, विद इन द स्टेट अगर लग रहा है तो वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब कुछ पार्ट सेंटर के पास जाएगा, कुछ पार्ट स्टेट के पास जाएगा। द सेकंड वन इज आईजीएसटी, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जीएसटी कलेक्शन में यही आता है। जैसे राजस्थान से महाराष्ट्र गया है और कोई इंपोर्ट हो रहा है तो वहां पर आईजीएसटी लगाया जाएगा। पहले सेंटर कलेक्ट करेगा और सेंटर कलेक्ट करने के बाद स्टेट को अपना शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ओके, और बिटवीन द यूटी अगर लगता है तो उसे कहते हैं यूटी जीएसटी। जीएसटी 2.0 इंप्लीमेंटेड ऑन 22 ऑफ सितंबर 2025। जीएसटी की टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी का नाम क्या है? जीएसटी काउंसिल होता है। दैट पर्टिकुलर आर्टिकल अंडर विच जीएसटी काउंसिल एस्टैब्लिश की गई ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और अंडर आर्टिकल 279A। और चेयरपर्सन कौन होते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर। Who are the members? तो स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स आर द मेंबर्स इन द जीएसटी काउंसिल। What does GST Council do? GST Council क्या करती है? There are many changes in GST, अगर करना है तो वो GST काउंसिल की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है। स्लैब्स में चेंजेस करना हो, रेट कट करना हो, कोई रूल बनाना हो, लॉ बनाना हो, सारे काम जीएसटी काउंसिल करती है। बट ये सब करेगी कैसे? हाउ डिसीजन आर टेकन? तो 3/4 मेजॉरिटी नीड होती है इसमें। डन। इसमें सेंटर का जो कंट्रीब्यूशन है वोटिंग का वो 1/3 है, स्टेट का 2/3 है। यहाँ स्टेट को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है, दैट्स व्हाई इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो दिस इज ऑल अबाउट some important facts related to the GST 2.0 and the last one important articles जो GST से relate करता है। तो 246A special power to make law on GST, under which article in Indian Constitution is special power given to make laws on GST? 246A। second one 269A for IGST को define करता है। 279A already we have discussed, 279A for GST Council। and 7th schedule में सब्जेक्ट लिस्ट डिफाइन की गई है कि यूनियन लिस्ट, यूनियन की क्या क्या लास्ट लिस्ट है, सब्जेक्ट के क्या क्या यूनियन सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट के क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, और कॉन्करेंट मतलब होता है दोनों मिलाकर किस पर लॉ बना सकते हैं। दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट लिस्ट अंडर द 7th शेड्यूल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट डिटेल रिलेटेड टू द जीएसटी 2.0। आपने अगर ये वीडियो देख लिया, आपका पूरा क्लैट का पेपर और अलॉन्ग विद द पैसेज जो अगर आता है तो वो सारे क्वेश्चंस आपके इसमें कवर हो जाएंगे। तो ऐसे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस इन सिंपल लैंग्वेज समझने के लिए क्या करना है? आइकन करियर्स को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।